पेरिस का लास्ट कॉन्सर्ट भी काफी ज्यादा शानदार था। 92,000 फैंस के साथ पूरा का पूरा स्टेडियम खचाखच भर गया था। फ्रेंच आर्मी के लिए हमारे बीटीएस ने सरप्राइज के तौर पर सो व्हाट और वी आर बुलेट प्रूफ द इटर्नल गाए और आर्मीज इन गानों ने पूरे माहौल को बुरी तरह से इमोशनल कर दिया था। जैसे ही ये गाने प्ले होते हैं हमारे मेंबर्स बहुत ही ज्यादा इमोशनल होने लग जाते हैं। तो आर्मीज मेंबर्स पेरिस के कॉन्सर्ट के अंतिम पड़ाव पर थे। यूरोप का लास्ट कॉन्सर्ट था, लेकिन जब सरप्राइज के तौर पर ये गाने बजते हैं पूरा का पूरा स्टेडियम इमोशनल हो जाता है। तो आर्मीज मेंबर्स पेरिस के कॉन्सर्ट के अंतिम पड़ाव पर थे। यूरोप का लास्ट कॉन्सर्ट था और इन गानों के प्ले होने के बाद जब मेंबर्स इमोशनल हुए तो वहाँ पर हमने देखा कि जंगकुक कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो जाते हैं। इस कॉन्सर्ट के दौरान एक ऐसा पार्ट भी आता है जहाँ पर आर्मीज को दिखता है कि हमारे जंगकुक फूट फूट कर रोए जा रहे हैं और उनका ऐसे रोना देखकर आर्मी से उनका दर्द बर्दाश्त ही नहीं होता। ऐसा लगा कि जैसे दिल बाहर निकल के आ जाएगा कि आखिर जंगकुक को हुआ क्या है और जंगकुक इतना ज्यादा इमोशनल आखिर क्यों हो गए। तो आर्मीज मैं आपको बता दूं कि जब बीटीएस का सॉन्ग वी आर बुलेट प्रूफ द इटर्नल चल रहा था, मेंबर्स गा रहे थे तो जिमिन ने स्माइल करते हुए कहा कि हाँ ये सॉन्ग काफी अच्छा है। हमारे आर्मी भी अपनी फीलिंग्स को छुपा नहीं पाते और वो कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं रोने वाला हूँ। इसके बाद हमारे वी ने फ्रांस की आर्मी के लिए कुछ ऐसी इमोशनल बातें कही ना जिसके बाद और भी ज्यादा माहौल इमोशनल हो जाता है। वी आर्मी से कहते हैं कि आप लोगों ने हमें बहुत प्यार दिया है। मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि 92,000 लोग हमें देखने के लिए फ्रांस में इकट्ठा हो सकते हैं। हम सब कोरियन हैं क्योंकि हम सब कोरियन हैं, फ्रांसीसी नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने हमें इतना ज्यादा प्यार दिया। आप सोच भी नहीं सकते कि मैं कितना ज्यादा खुश हूँ। इस आर्मी जिस पल को मैं कभी भी भूल नहीं पाऊंगा। इसके बाद हमारे वी कहते हैं कि आज एहसास हुआ कि इतने सारे लोग हमें प्यार करते हैं। मीन्स हमारे वी ने जैसे ये बात कही ना, सच बता रही हूँ मेरे आंसू बहने लगे, क्योंकि एक्चुअली यार मैं चाहती हूँ, हमारी OT7 आर्मी चाहती है कि बीटीएस को इस बात का एहसास हो कि जो उन्होंने डिसबैंड को टाला है आर्मीज के प्यार के लिए, जो इतने टाइम से उनका इंतजार कर रही थी, वो आज भी है यार। जिसे जाना था वो गए, लेकिन अभी भी बहुत आर्मी है जो उन्हें बहुत प्यार करती हैं। लिटरली यार मेरे को ना मैक्सिको की याद आ गई जहाँ पर इतना सारा क्राउड बीटीएस के लिए इकट्ठा हो गया था और बीटीएस को इतनी ज्यादा खुशी हुई थी। वहां पर भी बीटीएस को एहसास हुआ कि सच में उन्हें प्यार करने वाले अभी भी हैं। और यहाँ भी बीटीएस यही देखकर इमोशनल हो गए कि स्टेडियम में 92,000 लोग आए थे हमारे बीटीएस के सपोर्ट के लिए। और आर्मीज कहीं ना कहीं मैं कह सकती हूँ कि धीरे धीरे जैसे जैसे वर्ल्ड टूर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ही हमारे बीटीएस मेंबर्स को मोटिवेशन मिल रही है। उन्हें ये एहसास हो रहा है कि उनका डिसीजन गलत नहीं था और अगर ऐसा रहा तो आगे भी देखना सब अच्छा होगा। एंड या ओ माय गॉड, ये काफी सुकून का पल है मेरे लिए। तो थैंक यू यूरोप, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। इसके बाद हमारे भी वहाँ की आर्मी के लिए कहते हैं कि इसीलिए मैं आपसे मिलने फिर आऊंगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि यूरोप को अलविदा कहते कहते हमारे जंगकुक भी इमोशनल हो जाते हैं और इमोशनल होते हुए जंगकुक कहते हैं कि यूरोप टूर के स्टार्टिंग से ही मैं बहुत ज्यादा खुश था और मैं वापस यार नहीं जाना चाहता। जंगकुक ने कहा कि यहाँ से जाने के बाद बेशक हम बहुत ही ज्यादा बिजी रहेंगे, लेकिन हमें आपकी बहुत याद आएगी। और ये सब कहते कहते वो बहुत ही ज्यादा रोए जा रहे थे। इसके बाद वो रोते रोते ही एक मजाक भी कर देते हैं और कहते हैं कि यार यहाँ पर ना बहुत ज्यादा धूप है और मैंने काला चश्मा पहना हुआ है। काला चश्मा मैंने इसीलिए पहना हुआ है जिससे मैं अपने आंसू छुपा सकूं। और इसके बाद आर्मी हंसने लग जाती है। हालांकि आर्मी जंगकुक के चश्मे से कोई फर्क नहीं पड़ा। इस गाने के शुरू होते ही जंगकुक के आंसू जोर जोर से बहने लग गए थे, जो कि साफ साफ दिखाई दे रहे थे। उसके बाद वो अपना मुंह भी छुपाने की कोशिश करते हैं जिससे इस लड़के को कोई रोते हुए देख ना पाए। और आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मेंबर्स इमोशनल हो जाए और रोने लग जाए और हमें पता ना चले। जंगकुक रोते हुए अपने चेहरे को छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। और उसके बाद हमारे मेंबर्स भी जब जानते हैं कि जंगकुक बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गए हैं तो वो उन्हें हंसाने की कोशिश करते हैं। और फिर हम ये भी देखते हैं कि जंगकुक अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रहे थे कि उन्हें रोता हुआ कोई न देख पाए। उसके बाद हमारे जिन उनका पीछा करते हैं और बार बार उनके चेहरे के सामने खड़े हो रहे थे जिससे कुछ हरकत करके वो जंगकुक को हंसा पाए, क्योंकि हमें पता ही है कि दोनों का बॉन्ड कितना ज्यादा अच्छा है। वे जंगकुक जिन से भाग रहे थे, लेकिन जिन हमारे पीछा छोड़ ही नहीं रहे थे, तो हमारे जिन जंगकुक से इरिटेट होकर थोड़ा और रोने लग जाते हैं और उसके बाद हंसने लग जाते हैं। तो इस तरह हमारे जिन ने जंगकुक को हंसा दिया। एंड आर्मीज वाकई ये माहौल बहुत ही ज्यादा इमोशनल था यार। और आप सभी को एक बात और बताऊं, ये जो पुराने गाने चलते हैं ना, सच में ये हमारे लिए बहुत प्रीसियस हैं और मेंबर्स के लिए, क्योंकि ये चलते ही है ना तो तुरंत ही उनकी सारी यादें सामने आ जाती हैं, उनकी पूरी जर्नी। और ये सारी चीजें हमारे मेंबर्स के दिमाग में रिवर्स हो जाती हैं और फिर उन्हें अपना स्ट्रगल याद आ जाता है, उनकी पुरानी यादें कि उन्होंने कैसे शुरुआत करी थी, कैसे उन्होंने कितना कुछ सहा था और आज वो यहाँ पहुंचे हैं जहाँ पर इतने लोग उन्हें प्यार करते हैं। ये सारी चीजें सोचकर वो ऑटोमेटिकली रोने लग जाते हैं। तो ये है आर्मी और
बीटीएस का रिश्ता, जो कि सच में बहुत ही अटूट है, बहुत ही अच्छा है। और मैं क्या बोलूं यार, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ यार इतनी पब्लिक देखकर।